दोस्तों मेरी आपसे एक अपील है, अगर आपने किसी भी लोन ऐप से लोन लिया है या बहुत सारी लोन ऐप से लोन लिया है, कितना रुपए भी आपके ऊपर कर्जा हो गया है, तो कभी भी एक रास्ता मत चुनना जिसका नाम है सुसाइड, जिसे बोलते हैं आत्महत्या। ये पाप है आत्महत्या, और इसको चुनना भी मत कभी भी, क्योंकि आप कभी भी ऐसा गलत रास्ता अगर चुनते हैं तो इसका समाज पर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और ऐसी कोई भी समस्या इस दुनिया में मौजूद नहीं है जिसका कोई हल नहीं है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, इनसे डटकर मुकाबला करें, इनसे डरे नहीं, और ऐसा कोई रास्ता मत चुनें जिससे कि हमारे परिवार और हमारे समाज पर इसका गलत असर पड़े और हमारे परिवार वाले उससे परेशान हो जाएं, क्योंकि हर किसी का जीवन महत्वपूर्ण है। तो इन छोटे मोटे 10-15 हज़ार 20 हज़ार के लोन के चक्कर में, 50 हज़ार 1 लाख के लोन के चक्कर में कभी भी सुसाइड करने का ना सोचें। दोस्तों, इट इज़ नॉट राइट टू कीप साइलेंस ऑलवेज, मतलब अन्याय सहना पाप है। हमेशा हमें शांत नहीं रहना चाहिए अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, किसी भी प्रकार से हमारे साथ किसी भी प्रकार से प्रताड़ना की जा रही है किसी के भी द्वारा, तो अगर हम उसको सहते हैं शांति से, तो ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। ये गलती हमारी होती है कि हम उसको सहते हैं, ताकि सामने वाले को हिम्मत मिल जाती है कि वो और लोगों को परेशान कर सकें। आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, गीता में भी लिखा है अन्याय सहना पाप है। और कोई भी धर्म, कोई भी मजहब ये कभी नहीं सिखाता है कि आप किसी भी अन्याय को सहते रहो। एक ना एक दिन तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। तो बस यही करना है हमें इन लोन ऐप्स के साथ। इस बात को आप याद रखिए कि लोन ऐप्स का अत्याचार बंद होगा, बंद करके रहेंगे भारत में, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन हम कभी भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, ना ही हम किसी गलत बात का समर्थन करेंगे। तो अगर कोई भी लोन ऐप आपको परेशान कर रही है तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। हो सकता है आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अन्याय सहना पाप है, तो हमें नहीं सहना है इनका कोई भी अन्याय। ये हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को हमारी बिना मर्जी के डाउनलोड करके उस पर कॉल करते हैं, हमारे रिश्तेदारों को गालियाँ देते हैं, हमारे रिलेटिव्स को गालियाँ देते हैं, उनको ये बताते हैं कि इन्होंने हमसे लोन लिया है, और हमारे फ़ोटो को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं, रिश्तेदारों के पास सेंड करते हैं, और उस फोटो पर डिफ़ाल्टर लिखा जाता है। बहुत ही ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि हमारी मतलब अब नहीं बोलना चाहिए मुझे यार, मतलब हमारे घर में जो लेडीज़ हैं उनको भी गालियाँ दी जाती हैं। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, और अगर इन सब के अलावा किसी लेडीज़ ने इनसे लोन ले लिया, किसी गर्ल ने इनसे लोन ले लिया, किसी फीमेल ने इनसे लोन ले लिया, तो पता नहीं फिर ये उनके साथ में कौन कौन सा व्यवहार करते हैं। मतलब इतना मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, इतना गंदा बोला जाता है कि मैं आपको तो बस यहाँ वीडियो में बता भी नहीं सकता कि किस लेवल का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। ये जो लोन ऐप्स वाले हैं, ये छोटे छोटे फर्जी फेक लोन ऐप्स वाले, जिनसे आप कभी भी लोन एग्रीमेंट लेटर मांगे तो ये आपको लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं देंगे। इनके सिस्टम में जो आपकी डिटेल होती है ना, उसका फ़ोटो खींच के भेज देंगे आपको। बस एक सिंपल कागज़ पे, मतलब एक सिंपल फॉर्मेट, एक वर्ड में कोई शायद इसमें टाइप कर लेते हैं और उस पर लिख देते हैं ये बोरोवर नेम, ये आपने ये तब लिया था मतलब लोन। कोई एनबीएफसी कंपनी का वहाँ पर नाम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी। अपनी मनमानी चल रही है क्या कि जिसका मन है वो हमें 2000 का 4000 का लोन दे रहा है और हमसे मनमाना ब्याज वसूल कर रहा है। 4-5 हज़ार रुपये का लोन हमें देते हैं, हमारे अकाउंट में 2 या 2,500 रुपये आते हैं, और इतना सारा पैसा प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे काट लेते हो। हमें क्या मिलता है भाई, हमें तो बताओ। और फिर उसके बाद अगर हम टाइम पर लोन पे नहीं करते, मान लीजिए 1-2 दिन हम लेट हो गए या 2-3 दिन लेट हो गए, 1-2 दिन तो छोड़ो, आप 1 घंटे भी अगर आप लेट हो जाएंगे ना, मतलब जिस दिन आपका ड्यू डेट है, अगर आपने उस दिन, समझ लो आपके पास सुबह से कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर आपने उस दिन पेमेंट नहीं करा तो ये निश्चित रूप से कॉल कर देंगे आपके रिलेटिव्स को, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो उनके पास डाउनलोड होती है,
अभी मैं बताऊंगा कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास कैसे पहुंचती है, वो भी बताऊंगा। उसके बाद बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। अब ये क्या करते हैं, जब ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर देते हैं तो उसके बाद ये आपके पास क्या क्या भेजते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके पास भेजेंगे कि आपके खिलाफ 420 में मुकदमा हो गया है, आपके खिलाफ लीगल नोटिस निकल गया है। अब एक कम तुम हमें लीगल नोटिस भेजो तो सही, हम तो चाहते हैं हमारे पास लीगल नोटिस आए। हम तो ये चाहते ही हैं कि हमारे पास लीगल नोटिस आए किसी भी वकील का। कम से कम उस वकील से तो हम पूछेंगे कि इनकी एनबीएफसी कंपनी क्या है जिन्होंने हमको लोन दिया है, क्योंकि लोन एग्रीमेंट लेटर हम आपसे मांगे तो वो तो आप बताते नहीं हो कि कौन सी एनबीएफसी है आपकी। कम से कम हमें भी तो पता चले। जब आपकी कोई एनबीएफसी नहीं है, आप फर्जी हो, आपके ऊपर कोई भी रेगुलेटरी जो बॉडी है वो वर्क नहीं कर रही है, मतलब आप आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी क्या खुद की मर्जी है, आप कितने भी परसेंट इंटरेस्ट लगाओगे? क्या कोई गुंडा राज चल रहा है किसी प्रकार का? ठीक है, आप हमें मेंटली हरासमेंट कर रहे हो, कर दो मेंटली हरासमेंट, नहीं देंगे आपका पेमेंट, फिर आप क्या करोगे? आपने गाली दे ली हमारे रिलेटिव्स को, आप रोज दो, दिन में 2 3 4 5 बार दो, और उसके बाद हम आपका पेमेंट ना करें तब आप हमारा क्या उखाड़ सकते हो ये बताओ? आप हमारे लिए लीगल नोटिस निकालोगे? आप हमें ये धमकी देते हो ना। हम तो चाहते हैं हमारे पास लीगल नोटिस आए, कम से कम हमें भी तो पता चले हमने कौन सी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है। हमारे खिलाफ भी तो आप कोर्ट में जाओ, कोई ऐसी कार्रवाई करो, कोर्ट से हमारे पास नोटिस आए, कम से कम हम भी तो कोर्ट को बताएं कि आप कौन हो, आप कैसे फर्जी हो। अरे लीगल नोटिस निकालने की तो इनकी औकात ही नहीं है। लीगल नोटिस ये क्या निकालेंगे? जितने भी फेक लोन ऐप्स हैं ये क्या लीगल नोटिस निकालेंगे? स्टाम्प पेपर पे एक वो छाप देते हैं, एक ही फॉर्मेट है इनके पास, 1 2 3 4 10 तरीके के फॉर्मेट है बस। दिल्ली पुलिस का छाप देंगे जो कि इलीगल है, स्टैम्प पेपर पे छाप देते हैं, भेजते हैं लीगल नोटिस लिख के, वो भी इनका इलीगल रहता है। हर बार इनके एक ही ऑफिसर हैं, उनका नाम मैं भूल गया, वो लिख देते हैं कि साहब ये हमारे ऑफिसर हैं, ये विजिट करेंगे आपका घर, हमारे रिकवरी एजेंट आ रहे हैं आपके घर, हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई कर देंगे, आपके खिलाफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स कर देंगे। अबे घंटा कोर्ट प्रोसीडिंग्स कर दोगे? करो तो तुम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, हम भी तो कोर्ट जाएंगे ना, हमें भी तो पता चलनी चाहिए ना कौन सी एनबीएफसी कंपनी है, कौन सी एनबीएफसी कंपनी से आपने हमें लोन दिया है, आप किस रेगुलेटरी बॉडी को फॉलो कर रहे हो। ऐसे इंडिया में तो नहीं है कहीं पर भी। और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का तो आप बिल्कुल सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हो, मतलब आपकी अपनी खुद की मर्जी, आप किसी की भी कॉन्टैक्ट लिस्ट उठा रहे हो, किसी का भी फोटो उठा रहे हो, किसी की भी चैट रीड कर रहे हो, किसी के फोटो मीडिया वीडियोस को एक्सेस कर रहे हो और फिर उनको धमका रहे हो, ग्रुप में डाल रहे हो, उनके रिलेटिव्स का ग्रुप बना रहे हो, वहां पे पोस्ट कर रहे हो कि 1 घंटे में अगर पेमेंट नहीं मिला तो ये सब ग्रुप में चला जाएगा। उसके बाद अगर मान लो पेमेंट नहीं देता तुम ग्रुप बना के डालना भी स्टार्ट कर देते हो। उनके फ्रेंड्स को आप गालियां देते हो कॉल करके, बोरोवर्स के। ये सब लोन ऐप्स वाले ये बात ध्यान से सुन लें और कान खोल के सुन लें, कान खोल के सुन लें और बहुत ही ध्यान से सुन लें। अगर यूं ही प्रताड़ना चलती रहेगी तो फिर हम भी तुम्हारी यूं ही धज्जियां उड़ाते रहेंगे। कोई भी प्रताड़ित नहीं कर पाएगा किसी भी बोरोवर के लिए। और जितने भी लोगों ने लोन लिया है, अगर उनको लगता है उनके रिश्तेदार उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो मेरी वीडियो उनको दिखाया कीजिए, ये देख लो कि किस लेवल का अत्याचार इनका चल रहा है। मेरे पास तमाम लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं, फीमेल्स इतनी परेशान है उनसे, इस हिसाब की इस लेवल की अभद्रता की जा रही है। मेल्स की तो मैं क्या बोलूँ, मेल्स को तो गालियाँ देते ही देते हैं लोग, फीमेल्स को तो इतना गंदा इतना अभद्र बोलते हैं कि मैं आपको ये समझ लो, मैं आपको अगर एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा ना तो हो सकता है शर्म से पानी पानी हो जाए हम लोग, क्योंकि मतलब कुछ नहीं यार, किसी भी लेडीज को कुछ भी बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं है आप क्या बात कर रहे हो। और आप ना तो पुलिस से डरते हो, पुलिस की अगर आपसे बोला जाए कि कंप्लेंट करेंगे हम, तो आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो आपसे लोन लेते हो उन्हीं के नंबर आप यूज करते हो व्हाट्सएप में, आप उन्हीं के नंबर व्हाट्सएप के थ्रू भी यूज करते हो, उसी से आप व्हाट्सएप कॉल करके गालियां देते हो, नॉर्मल कॉल करके गालियां देते हो, मतलब कुछ भी जो आपका मन हो रहा है आप वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं चलने वाला है। देखिए, आप फेक लीगल नोटिस भेजोगे, मैंने सब अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सबको बता रखा है फेक लीगल नोटिस क्या होता है और ओरिजिनल लीगल नोटिस क्या होता है। नहीं पता तो चेकआउट कीजिए मेरी वीडियोस जाकर, वहाँ पे आपको एक लीगल नोटिस वाली वीडियो मिलेगी, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो अगर कोई कंपनी आपको धमकी दे रही है, आपके रिलेटिव्स को कॉल कर दिया, एक बार अगर आपके रिलेटिव्स को कॉल कर देना कोई भी ऐप वाली कंपनी और उनको गालियाँ दे दे या कॉल करके आपकी लोन डिटेल शेयर कर दे, तो फिर उनका पेमेंट तब तक मत करना जब तक वो पैरों में गिर के माफ़ी ना मांग लें।
आप मेरी बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि गालियां देना, किसी की सोशल इमेज को ख़राब करना, ये किसी भी प्रकार से लॉफुल नहीं है। मतलब ये किसी भी प्रकार से भारतीय कानून का समर्थन नहीं कर रहा है। ये इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कोई नहीं एक्सेस कर सकता, किसी को परमिशन नहीं है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की। किसी को आपको गाली देने का अधिकार नहीं है, भले से उसने हमें 50,000, 1 लाख, 10 लाख रुपए भी क्यों ना दिए हों। गाली देने का किसी को अधिकार नहीं है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी को भी किसी के प्राइवेट डाटा को पब्लिक करने का अधिकार नहीं है। पता नहीं क्यों बोरोवर्स ये चीज़ सह रहे हैं, और क्योंकि इसलिए भी सह रहे हैं, बहुत से लोग वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली को पता चले कि उन्होंने लोन लिया है। लेकिन दोस्त, कभी ना कभी तो पता चल जाएगा अगर आप नहीं चुकाओगे तो। और इतना ज़्यादा अगर आप इनका इंटरेस्ट दे रहे हो और दब रहे हो बोझ तले, तो क्या करो पता है? सीधी सीधी बात कि फिर अब हम नहीं सह पाएंगे। अब हम क्लियरली बता देंगे अपने घर पर भी और रिलेटिव्स को भी कि आप लोग प्रताड़ित करते हो, और आपके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी। आपके खिलाफ हर जगह कंप्लेंट की जाएगी, आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट की जाएगी, हर जगह आपके खिलाफ कंप्लेंट की जाएगी। अगर आप गालियां दोगे तो हम पेमेंट कहाँ से करेंगे? और चलो हम पेमेंट कर भी दें, आप इतना हैवी इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो कैसे किया जाएगा पेमेंट? आप 5,000 का लोन दिखा के 2,000, 2,500 अकाउंट में भेज रहे हो, 3,000, 3,500 भेज रहे हो, तो ये कहाँ की मतलब इंसाफ है कि आप इतना रुपए मतलब प्रोसेसिंग फ़ी और जीएसटी के नाम पे काट लेते हो। 1,000, 1,500 रुपये, 5,000 के लोन में 1,500 जीएसटी और प्रोसेसिंग फ़ी और फाइल चार्ज के नाम पे आप काट लेते हो। उसके बाद आप जिस दिन ड्यू डेट होती है 6-7 दिन बाद, उस दिन सुबह ही फ़ोन कर देते हो, मतलब छठे दिन ही आप कॉल कर देते हो। हद है, अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप सभी लोगों से, व्यूअर्स से मुझे मेरी एक अपील है, ट्विटर पे जाइए, हैशटैग बैन लोन ऐप्स नाम से एक हैशटैग ट्रेंड कराइए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हैशटैग बैन लोन ऐप्स इन इंडिया, ऐसे कोई हैशटैग एक सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से बैन लोन ऐप्स इन इंडिया, ये आप हैशटैग चलाइए ट्विटर पे, और उसमें कोई भी आप पोस्ट डालें इनके खिलाफ, उसमें आरबीआई को, निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके लिए, और हमारे गवर्नर, जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी, उनको उसमें टैग कीजिए और चलाइए ट्विटर पे ट्रेंडिंग में ये टैग, बैन लोन ऐप्स इन इंडिया। और अगर हो सके तो जी बिजनेस को भी टैग कर देना उसमें, और एक हैशटैग और लगा देना, ऑपरेशन हफ्ता वसूली, क्योंकि जी बिजनेस इस पर ऑलरेडी प्रोग्राम चलाते हैं ऑपरेशन हफ्ता वसूली के नाम से। तो इनकी किसी की गुंडागिरी मत हो, इनसे बोलो लोन एग्रीमेंट लेटर दो। अगर ये कॉल करते हैं तो इनको करने दो कॉल, इनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, और देन फिर इनका पेमेंट तब तक मत करना जब तक कि ये वास्तव में लीगल नोटिस ना दे दें। क्योंकि मैं जानता हूँ लीगल नोटिस नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि ये फेक लोन ऐप्स वाले हैं, ये आपके कॉन्टैक्ट पर कॉल करके गालियाँ देंगे, उसके बाद ये लीगल नोटिस के घंटा भेजेंगे आपके पास। अगर ये रजिस्टर्ड होते तो इनका लोन आपको सिविल में भी दिखाई देता, आपके खिलाफ लीगल नोटिस भी निकलता, और ये आपको मेंटली हरासमेंट भी नहीं करते। तो कुछ हो सकता है आपके डाउट क्लियर हुए हों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, क्योंकि मेरा मकसद था केवल आप लोगों को जागरूक करना। अगर आप खुद ही सो रहे हो, और आप अगर ट्विटर पे भी नहीं लिख सकते, और आप कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करा सकते आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में, आरबीआई सचेत पोर्टल में, और साइबर क्राइम में, पुलिस स्टेशन में, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। लोन ऐप्स कभी बंद नहीं होंगी भारत में। तो आप इनके खिलाफ एक ट्रेंड चलाइए, सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि और लोग जो इनके भंवर जाल में फंसने वाले हैं वो ना फंसें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।